उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बना दिया है। अब वहाँ पर जो बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ेंगे, श्लोक और मंत्र पढ़ेंगे। ऐसे में हमारे साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है? क्या कहेंगे आप? देखिए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जो ऐलान किया है कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। संस्कृत एक इल्म है, एक भाषा है और एक फ़न है। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करने की जहाँ तक बात है, वो उसके दायरे में ये चीज़ आती है। संस्कृत हो या इंग्लिश हो या इसके अलावा और भी कोई इलाक़ाई भाषा हो या इंटरनेशनल भाषा हो, उसका सीखना और उसका जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ही अरबी एक इंटरनेशनल भाषा है, अंग्रेज़ी इंटरनेशनल भाषा है। इसको मदरसों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उर्दू, हिंदी ये हमारी इलाक़ाई ज़ुबान है। इसको भी हम पढ़ते हैं और सीखते हैं, मदरसों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए संस्कृत का इस्तेमाल यानी उस ज़ुबान को अगर मदरसों में लागू किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो इसका हम इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए कि ये एक इल्म है और इल्म का जानना ज़रूरी है। हर एक बच्चे के लिए, तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो उसको सीखे, उससे बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। कहीं न कहीं संस्कृत का फ़ायदा उसकी ज़िंदगी में उसको ज़रूर मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, तो उस इल्म का फ़ायदा उसको इंशाअल्लाह कहीं न कहीं उसकी पूरी लाइफ़ में ज़रूर मिलेगा और उससे उसकी तरक्की होगी और वो अपना आगे का भविष्य और मुस्तक़बिल उसका रोशन होगा और ताबनाक होगा। वहाँ पर मंत्र और श्लोक पढ़ाए जाएँगे, जो बच्चे मुस्लिम बच्चे होंगे मंत्र पढ़ेंगे भगवान के और श्लोक पढ़ेंगे। अब जहाँ तक मंत्र और श्लोक की बात है, तो ये ख़ालिस ये मज़हबी मामला है और ये हिंदू मज़हब से मुताल्लिक़ है। इसका मदरसे में रखना और पढ़वाना ये दुरुस्त नहीं होगा और फिर इससे कहीं न कहीं टकराव की स्थिति पैदा होगी। इसलिए मंत्र और श्लोक का पढ़ा जाना या पढ़ाया जाना, उसके लिए आदेश पारित करना, मैं ये समझता हूँ ये संवैधानिक उसूलों और ज़ाब्तों के खिलाफ है और ये चीज़ समाज के ताने-बाने को एक साथ में नहीं रख पाएगी, बल्कि कहीं न कहीं एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे ऐसा फैसला या ऐसा हुक्मनामा वज़ीर आला उत्तराखंड को जारी नहीं करना चाहिए, जिससे समाज टूटे, बल्कि जोड़ने का उनको काम करना चाहिए। क्या कहीं आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र को बढ़ाने की ओर एक एक कदम है धीरे-धीरे? देखिए हमारा भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। जब यहाँ मुसलमान शासन करते थे, तो भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं हुआ और उसके बाद में ब्रिटिश आए और अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो भी ये क्रिश्चियन लैंड नहीं बन सका और आज गैर मुस्लिम लोग जो है शासन कर रहे हैं, तो आज भी ये हिंदू राष्ट्र कोई भी नारा दे, झंडा लेकर के दौड़े, भाग लगाए, हिंदू धर्म संसदें हो, कुछ भी हो, मगर ये भविष्य में 500 साल तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो देखा आपने मौलाना साहबुद्दीन जी ने का कहना है कि अगर संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाता है उसमें कोई बुराई नहीं है, इससे बच्चों को और ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने मंत्र और श्लोकों पर ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज़ बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।